हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है और शेयर मार्केट में इसका क्या रोल है, और एक प्रैक्टिकली किसी कंपनी का पी रेशियो हम एनालिसिस करने की कोशिश भी करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पी रेशियो की फुल फॉर्म। ठीक है, पी रेशियो की फुल फॉर्म होती है प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो। अब बात करते हैं भैया शेयर मार्केट में पी रेशियो किस काम आता है, क्या यूज है पी रेशियो का, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो का क्या यूज है। तो देखो, पी रेशियो की हेल्प से कोई भी शेयर, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, शेयर बोलो या स्टॉक बोलो, तो कोई भी शेयर ओवर वैल्यूड है या भी कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ये आप पता लगा सकते हैं पी रेशियो की हेल्प से कि कोई भी स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। मतलब ओवर वैल्यूड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक पेन जो है ये है तो 100 रुपीज़ का, लेकिन मार्केट में जो है ये 500 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ओवर वैल्यूड हो गया। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या हो गया, अगर कोई स्टॉक जो है, कोई शेयर जो है या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो है तो महंगा लेकिन सस्ता मिल रहा है किसी वजह से, तो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, यानी कि बहुत महंगा है या बहुत सस्ता मिल रहा है, ये पता लगा सकते हैं हम पी रेशियो की हेल्प से। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए, मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको पी रेशियो का, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये जो रेशियो है ये कंपेयर करता है प्राइस को अर्निंग के साथ। प्राइस को किसके साथ कंपेयर करता है, अर्निंग के साथ। इसीलिए इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, जो है एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस क्या होती है, एमपीएस है आपकी प्राइस, और ईपीएस क्या है, ईपीएस है आपकी अर्निंग। एमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एमपीएस की फुल फॉर्म होती है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर। मैं टाइम लूंगा लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर। ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ओके, सो इन दोनों को कंपेयर करके पी रेशियो निकलता है, और इसका फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस, यानी कि प्राइस में अर्निंग का डिवाइड करना है। प्राइस में किसका डिवाइड करना है, अर्निंग का। सिंपली बोले तो भैया एमपीएस का मतलब हो गया अभी मार्केट में वह शेयर जो है वो कितने रुपए में मिल रहा है, उसकी मार्केट प्राइस कितनी है। और ईपीएस का मतलब हो गया कि पर शेयर कंपनी हमें कितनी कमाई देती है। अगर हम वो शेयर खरीदेंगे तो एक शेयर पर हमें कितनी कमाई कंपनी देगी, यानी कि कंपनी डिविडेंड हमें कितना दे सकती है, यानी दे सकती है ना। अब दे या नहीं दे वो उसकी मर्जी है, लेकिन कितना हम कमाई कर सकते हैं एक शेयर पर। ठीक है, एमपीएस का मतलब तो मैंने आपको सिंपली बता दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये कहां से पता चलेगी मार्केट प्राइस शेयर पर शेयर, ये तो शेयर मार्केट से पता चलेगी। आप जाके पता कर लो भाई ये शेयर कितने में मिल रहा है, तो वो मान लेते हैं कोई कंपनी है और उसका शेयर जो है वो मिल रहा है 30 रुपए में। ठीक है, तो 30 रुपए क्या हो गया, एमपीएस। ओके, ईपीएस कैसे निकलता है मैं वो बताता हूं। तो देखिए, ईपीएस के लिए अपन मान लेते हैं एक कंपनी है और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह सब लेस करने के बाद में उस कंपनी का प्रॉफिट हो गया फॉर एग्जांपल के लिए 2 लाख रुपए। कितना हो गया, 2 लाख रुपीज उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मान लेते हैं वो है 1 लाख। तो अब हम ईपीएस निकाल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर, कि भाई एक शेयर पर कितनी कमाई हो रही है। 2 लाख की कमाई हुई है 1 लाख शेयर्स पर, ये शेयर्स है। ठीक है, तो एक शेयर पे कमाई कितनी हो गई, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, यानी कि 2 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, वो है 1 लाख। तो आपका ईपीएस आ गया, देखो सारे जीरो कट गए, ईपीएस कितना आ गया, ईपीएस आ गया आपका 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपको एक शेयर पर कंपनी कितनी कमाई दे रही है। अगर आप कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको 2 रुपए कमाई हो सकती है, 2 रुपीज जो है आप अर्न कर लेंगे।
तो अच्छा ये हो गया ईपीएस। और यानी कि 2 रुपए कमाई वाला शेयर मार्केट में कितने में मिल रहा है? 30 रुपए मिल रहा है। सो ये आपका आ गया 15। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका पी रेशियो, यानी कि आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि अर्निंग का कंपैरिजन किया है प्राइस के साथ में, या प्राइस का कंपैरिजन अर्निंग के साथ, यानी कि 2 रुपए की कमाई, 2 रुपए की कमाई देने वाला शेयर मार्केट में 30 रुपए में मिल रहा है। तो इस हेल्प से हमने प्राइस के ऊपर अर्निंग देखी, तो वो आ गई 15। अब ये पी रेशियो की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में हमारा शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। अगर ओवर वैल्यूड है तो अधिकतर लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, अंडर वैल्यूड है तो लोग उसको बाय कर लेते हैं। ठीक, ओके। अब देखो यहां पर ये तो हो गया हमारी एबीसी, मान लेते हैं एबीसी एक कंपनी है, उसका पी रेशियो हो गया कितना? 15। अब मार्केट में जो हमारी एबीसी कंपनी है उसकी जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सिमिलर कंपनीज हैं, उनका पी रेशियो कितना है? तो हमने देखा, हमको देखना होता है एवरेज पी ऑफ सिमिलर कंपनीज, सिमिलर कंपनी। हमने एवरेज पी सिमिलर कंपनी का देखा, तो एबीसी जैसी और दूसरी जो कंपनी है उसका हमने पी रेशियो देखा, तो प्राइस अर्निंग रेशियो देखा, तो वहां पर आ रहा है, मान लेते हैं 30। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा एबीसी कंपनी जिसको हम जिसका जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, तो वो उसका शेयर क्या है? अंडर वैल्यूड है ना। बाकी सबका पी क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, हमारा तो 15 ही आ रहा है, तो अंडर वैल्यूड है। अगर सिमिलर कंपनी का पी रेशियो आ जाए, मान लेते हैं 8, इसका मतलब ये क्या हो गया? ओवर वैल्यूड हो गया। ओके, सो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि कोई भी शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। कोई भी शेयर ओवर वैल्यूड तब होता है जब लोगों को या इन्वेस्टर्स को उस कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है और वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि डिमांड मार्केट में ज़्यादा आ जाती है शेयर की, तो शेयर की प्राइस अपने आप ही इंक्रीज होती रहती है, तो एमपीएस बढ़ जाता है, पर अर्निंग तो होती रहती है, तो वो ओवर वैल्यूड हो जाता है। ठीक है, और जब लोगों का उस कंपनी पे ध्यान नहीं हो या ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो, तब उसका अंडर वैल्यूड हो जाता है। तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओनली ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड देख के शेयर बाय नहीं करना चाहिए, कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए एक कंपनी को हम देखते हैं। ये कंपनी है, इसका नाम है CESC लिमिटेड। ठीक है, ESC लिमिटेड, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम करती है। ठीक है, तो इसका पी रेशियो देखते हैं। तो इसका पी रेशियो आपको यहाँ दिखाता हूँ, हटा देते हैं। ठीक है, ये इसका चार्ट वार्ट वगैरह है, लेकिन हम उसके ऊपर आज बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इसके सीधे पीयर्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमारी कंपनी है CESC लिमिटेड, उसका पी रेशियो कितना है? 7.84। और हमारे जैसी दूसरी जो कंपनियां हैं, जैसे NTPC, अडानी पावर लिमिटेड, JS एनर्जी लिमिटेड, ये और भी कंपनियां, इनका पी देखियो 9.47, 61.79, 63.75। इसका मतलब ये मुझे क्या लग रहा है? अंडर वैल्यूड। तो इसको क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, बिल्कुल बाय करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप सजेशन देखेंगे, देखिए मैं बताता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ देखिए आप, एक सेकेंड, हाँ ओवरव्यू पे आएंगे तो देखिए बेटा, यहाँ ओवरव्यू पे क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे एनालिसिस ऐसे, ओनली पी रेशियो नहीं, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद में लिखा हो रहा है 94% लोग जो इन्वेस्टर है वो कैन बाय दिस स्टॉक, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक आप बाय कर लो, क्योंकि इसका जो पी रेशियो कितना है? 7.84। और सेक्टर पी बोलें अगर एवरेज, मैंने बोला ना एवरेज सिमिलर, सेक्टर पी रेशियो की बात करें तो वो कितना है? 31.73। इसके अलावा ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आपको इसके बारे में पूरी एनालिसिस जाननी है तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। आज का लेक्चर हमारा ओनली पी रेशियो के बारे में था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।